हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरॉट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। मैं हमेशा यही कहती हूँ, अपनी लाइफ में हैप्पी रहें, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव बातों को दिल में ना रखें। आज के दिन हमारे जो व्यूवर्स हैं और जो सब्सक्राइबर हैं उनको दिल से थैंक यू। ठीक है, मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। किस बात के लिए? आज हमारे पूरे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं माय डियर। आप लोगों के सपोर्ट के कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो मैं दिल से मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स का थैंक यू करती हूँ। मेरी गॉड से प्रे है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी दिक्कतें हैं, वो जल्द से जल्द दूर हो जाए और यूनिवर्स आपको की लाइफ में आपके प्यार को लेके आ जाए। ठीक है, अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है तो वो थर्ड पार्टी जल्द से जल्द चली जाएगी, ये मैं गॉड से प्रे करूँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, और मैं ये बता दूं, काफ़ी लोग कह रहे थे कि थर्ड पार्टी परमानेंट कब जाएगी। ठीक है, तो मैं इस पर रीडिंग बहुत जल्द लाने की कोशिश करूँगी। लेकिन आज जो मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ, यहाँ कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उन्हें मैं बता दूं, जो लोग देखते रहते हैं उन्हें तो सब पता है कि क्या है। ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू हम देखेंगे कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही बात पर है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है। आपका मैनिफेस्टेशन तो काम कर रहा है, मुझे दिख रहा है कि जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, पर आप क्या नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या पॉजिटिव कर रहे हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पर देखने की पूरी 100% कोशिश करेंगे। सॉरी गाइस, देखिए, तो यहाँ जो टॉपिक है वो आपके समझ में आ गया होगा कि मैनिफेस्टेशन, आपका मैनिफेस्टेशन सही है या गलत। मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये चीज़ भी सुन लीजिए कि जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, एक्स हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है। कई लोग ये बोलते हैं कि क्या पत्नी नहीं हो सकती है थर्ड पार्टी, तो मैं उनके लिए भी कहती हूँ कि आप उनको मान लीजिए किसी की पत्नी भी थर्ड पार्टी है। ठीक है, किस तरह से थर्ड पार्टी है, अब आपकी डिमांड के हिसाब से आप देख लीजिए, रेजोनेट कर लीजिए कि आप उनको थर्ड पार्टी किस तरह से कह रहे हैं। मान लीजिए कि वो लोग साथ में पहले रहते हों और आप बाद में आए हैं, तो आप थर्ड पार्टी हुए ना, है ना। तो भाई जिसका जो हक है वो उसे मिलना चाहिए ना। अब आपका कहना है कि नहीं, मेरा भी हक मुझे मिलना चाहिए, तो वो ठीक, आपका कहना भी सही है कि थर्ड पार्टी बुरी नहीं होती है। तो मैंने ये नहीं कहा कि थर्ड पार्टी बुरी है, लेकिन आप ये सोचिए कि किसी का बसा बसाया घर था, ठीक है, आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ये थर्ड पार्टी तो आप हुए डियर, है ना। तो आपको उस इंसान के साथ जाने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि यार, जब ये बंदा उसके साथ में, जिसने इसके साथ में पूरी लाइफ बिताई है, सब कुछ किया है, उसको छोड़ के ये मेरे पास आया है, तो ये कल मुझे छोड़कर उस किसी और के पास भी जा सकता है। बोलिए, मेरी बात गलत है क्या? आपने मुझे कमेंट किया और ये पूछा कि मैडम, थर्ड पार्टी जो है क्या पत्नी नहीं हो सकती है। देखिए, जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है उसमें अगर कोई बाहर का कोई व्यक्ति आता है, या फिर बॉयफ्रेंड आता है, या गर्लफ्रेंड आती है, तो वो थर्ड पार्टी है। और वो थर्ड पार्टी को ये देखना चाहिए था कि बसा बसाया घर हमने किसी का खराब कर दिया है। ठीक है, तो आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा जिसने मुझे कमेंट किया था। ठीक है, लेकिन मैं ये रीडिंग देख रही हूँ तो आपको मैं बता रही हूँ, आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ें आपके लिए निकलती है यूनिवर्स की तरफ से, जो मैसेज मिलता है ना, आप उसे फॉलो कीजिए। अगर आपके प्यार में सच्चाई होगी तो आपका प्यार आपके पास वापस आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। चलिए व्यूअर्स, हम स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपना पूरा फोकस अपने मैनिफेस्टेशन पे लगाइए ताकि मैं आपकी एनर्जी को पिक कर सकूं। और आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं सही आपकी एनर्जी को ले पाई हूँ या नहीं ले पाई हूँ। ठीक है, मुझे कैंडल वैक्स बहुत ट्रू लगती है, काफ़ी लोगों को रेजोनेट भी करती है। आपका मैनिफेस्टेशन क्या काम कर रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि आपके दिमाग में हर टाइम अलग कुछ ना कुछ सवाल, कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती रहती है। जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं बता दूँ, आप 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आ गया है, ठीक है? ये तो क्लियर है कि हम थर्ड पार्टी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। फैमिली हो सकती है, एक्स हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है? वो थर्ड पार्टी के बारे में, थर्ड पार्टी जो है आप लोगों के रिश्ते के बीच में आ गई है। किस तरह से आ गई है? हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा है, पर वो फैमिली मेंबर्स जो हैं कुछ ना कुछ बुरी चीज़ें करते रहते हैं, या आपके बीच में लड़ाई झगड़े लड़ाते हैं, या इस तरह का, ठीक है? लेकिन हमारी बात है कि मैनिफेस्टेशन, तो आप जो हैं, आप डियर क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इस रिश्ते को तोड़ रही है। पहले मेरी बात को ध्यान दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि जो बातें मैंने कही है वो सही है या नहीं है। सबसे पहले तो आपका सारा फोकस जो दिन भर बैठे बैठे थर्ड पार्टी पर रहता है, ठीक है? थर्ड पार्टी के पीछे भागते रहते हैं आपकी थर्ड पार्टी क्या कर रही है, थर्ड पार्टी इस रिश्ते को तोड़ रही है या कमज़ोर कर रही है ना? ये सब चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो क्या रहा है, इस रिलेशन में थर्ड पार्टी के जाने की क्या उम्मीद है, वो कब जाएगी इस रिश्ते से। आप सारे टाइम आपका जो फोकस है ना, पूरा फोकस आपका थर्ड पार्टी के ऊपर रहता है। आप लोगों के बीच में अगर गैप आया है ना, तो उसकी वजह मैं बता दूं, इस रिश्ते में कुछ ऐसे पल आए थे कि ये रिश्ता कमज़ोर हो गया था, आप एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाए, उस बीच ये थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में आई है। मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है कि कुछ लोगों के बीच में थोड़ा ही गैप आया था, आप लोग एक दूसरे से कुछ टाइम के लिए दूर हुए और इसी बीच में ये थर्ड पार्टी आप लोगों के लाइफ के बीच में आई है। और आप अभी क्या कर रहे हैं, जो आपका मैनिफेस्टेशन है ना, वो पूरा आपने नेगेटिविटी से भर के रखा है। आपने पूरे टाइम ये सोचते हैं कि थर्ड पार्टी मेरे पार्टनर से फ़ोन पे चैटिंग करती है, थर्ड पार्टी मेरे पर्सन को भड़का रही है, थर्ड पार्टी की बातों में आकर ये पर्सन मुझसे लड़ रहा है। अगर वो नॉर्मली भी लड़ रहे हैं ना, तो भी आप यही सोचेंगे कि ये किसी और औरत की बातों में आकर मुझसे लड़ाई झगड़े करते हैं, या मुझे टॉर्चर करते हैं, या मेरे साथ मिसबिहेव करते हैं। अरे उनकी आदत ही है, आप ये भूल जाते हैं, ठीक है? वो क्या काम कर रहे हैं, उनके साथ में कौन होगा। आप अगर वो ऑफिस भी जाते हैं तो भी आप उन पे शक करते हैं, अगर वो फ़ोन चलाते हैं तो भी। कई लोग तो ऐसा लग रहा है कि उठते बैठते भी थर्ड पार्टी का ताना मारते रहते हैं कि अरे आप तो ऐसे हैं, इतने शरीफ हैं, या ऐसा, मतलब नेगेटिव बातें, नेगेटिव कमेंट्स आप अपने पार्टनर को करते रहते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि आप जो हैं और ये सोचते हैं कि मेरा पार्टनर मेरे पास कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, ये मुझे छोड़ कर चला गया है। आप बताइएगा मुझे कि आप लोग हर किसी से यही कहते हैं रहते हैं और मन में भी यही कहते रहते हैं, अरे यार इस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया है, पता नहीं, ये पता नहीं है ना, पता नहीं ये आएगा भी कि नहीं आएगा। आप क्या कर रहे हैं, आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप खुद देखिए ना कि आपने क्या क्या चीज़ें नेगेटिव करी, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पूरा फोकस अपने पार्टनर पे करके देखिए आप कि आपने क्या आज तक मैनिफेस्ट किया है, आपको सच्चाई सामने आ जाएगी, ठीक है? थर्ड पार्टी के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दे रहे हैं। थर्ड पार्टी से कई लोगों ने तो थर्ड पार्टी को जाके धमकाया भी है कि मेरे पार्टनर से दूर हो जाओ। फिर आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए, आपके पार्टनर ने भी आपको बहुत कुछ कहा है। पर मैं यही कहूँगी कि देखिए, थर्ड पार्टी के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, है ना? तो आपके पार्टनर खुश क्यों हैं, इतनी अच्छी डीपी क्यों लगा रहे हैं, या अगर वो पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, 2 दिन गैप हो गया है, आप लोग मिले नहीं हैं, कहीं बाहर नहीं गए हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, ये घर नहीं आए हैं, तो आपका दिमाग जो है ना, वो सीधा जाके थर्ड पार्टी की तरफ लगता है। तो आपका जो यूनिवर्स पे ट्रस्ट था, वो कहीं ना कहीं हिलता हुआ दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं, पूरा फोकस जो है आपका, आपने अपने नेगेटिविटी पर कर दिया है। आप अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे थे, पता है, आप अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे थे, पर आपने अच्छा करने की जगह पूरा जो फोकस था थर्ड पार्टी पे कर डाला। आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा था। कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि जिन लोगों ने पॉजिटिव सोचा है ना, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, कुछ लोगों ने यहाँ पर ये समझ लीजिए उनकी एज 30 से लेके 50 के समथिंग है, और उन्होंने पॉजिटिव, मेरी बातों पर ध्यान देते हुए पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन किया है, जिसके कारण उनके पार्टनर उनके साथ में अच्छा बिहेव कर रहे हैं। आप बता सकते हैं, मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, भले आप छुपाएं वो आपकी मर्जी, लेकिन वो अब थोड़ा सा सुधर से गए हैं। क्यों सुधर गए हैं? क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है, ठीक है?
आपने ये सोचा कि अरे ये पार्टनर जाने दो, थर्ड पार्टी है तो है, मैं अपने प्यार को अपनी तरफ खींचूँगी, मुझ में पावर है, अगर मेरी यूनिवर्स में पावर है तो वो मेरा प्यार मेरे पास लाएगी। तो आपका जो मैनिफेस्टेशन था, जो आपके अंदर पावर थी, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ थी ना, आपने वो स्ट्रेंथ दिखाई, अपना विश्वास दिखाया यूनिवर्स पे, बिलीव किया है भगवान पर, ठीक है? आपने ईश्वर पर, अल्लाह पर, सब पे बिलीव करके अपने आप को स्टैंड मतलब अपने आप को एक पावरफुल लेडी की तरह, पावरफुल जेंट्स की तरह खड़े कर कर आपने ये मैनिफेस्टेशन किया है। और मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के पार्टनर उनके पास में वापस भी आए हैं, ठीक है? और आप मुझे बता सकते हैं आए हैं या नहीं, लेकिन आए हैं और काफ़ी लोगों को कॉल भी आई है। आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट था, पर ये चीज़ असंभव थी कि वो पर्सन आपसे बात करे, पर उन्होंने आपको कॉल किया है, बात करी है, मैसेज भी करा है, ठीक है? ऐसे नाम हो सकता है कुछ लोगों का, ठीक है? देखिए, मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है, एनर्जी पिक हो रही है कि भैया आप लोगों के बीच में जो पहले रिश्ता था उससे बेटर हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। अगर आप इसी तरह से मैनिफेस्ट करते रहेंगे ना, तो देखना सब चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी पॉजिटिव हो जाएगी। और जो लोग नेगेटिव सोचते आए हैं, नेगेटिव सोच रहे थे, मैं उनको यही कहूँगी कि सबसे पहले तो अपना ट्रस्ट, अपना विश्वास जो है आपका, ठीक है, आपको यूनिवर्स पे लगाने की ज़रूरत है। जब आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करेंगे, अपने गॉड पर ट्रस्ट करेंगे, तो आपके अंदर एक बिलीव आएगा, आपको विश्वास होगा कि नहीं मेरी चीज़ है, मैं उसे पा सकता हूँ। तो आप मैनिफेस्टेशन भी पावरफुल कर पाएंगे, ठीक है? नेगेटिविटी को हटा दीजिए, भूल जाइए थर्ड पार्टी, जाने दीजिए। अगर किसी की लाइफ में फैमिली थर्ड पार्टी है तो देखिए सबको सबका कर्मा मिलता है, और ईश्वर देखता है, यूनिवर्स देख रही है, उनकी आंखों पे आंखें खुली हुई है, वो देखता है कि कौन कितना परेशान कर रहा है, कौन कितना रो रहा है, किसने हद पार करी है, सारी चीज़ें ईश्वर देख रहा है। आप सिर्फ दिल से मैनिफेस्ट करो, आपका विश्वास जो है ना यूनिवर्स पर इतना रखो कि आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मेरे और उनके रिश्ते के बीच में कोई नहीं आ सकता। चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में कोई नहीं आ सकता। आपको अपने पर बिलीव करना होगा, ठीक है? आपका जो मैनिफेस्टेशन है काम करेगा 100%। यहाँ पर जो लोग रीडिंग देखेंगे ना, आप मुझे ये बोलेंगे कि मैडम आपने सही कहा था कि थर्ड पार्टी चली जाएगी, ठीक है? वो थर्ड पार्टी चाहे फैमिली हो या कोई एक्स हो या बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, ठीक है? और चाहे तो आप पत्नी जी को भी ले लीजिए जिनकी डिमांड है कि ऐसा है, तो वो आप अपना मैनिफेस्टेशन हर किसी का काम करता है, ठीक है? चाहे वो एक्स हो, थर्ड पार्टी हो या कोई भी हो, मैनिफेस्टेशन अगर उसका पावरफुल होगा तो वो वर्क करेगा। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है और जिसके हिस्से का जो चीज़ होती है ना वो उसे ही मिलती है, हर कोई उसे नहीं छीन सकता है। मान लीजिए कि कोई गलत मैनिफेस्टेशन कर रहा है और आपके पार्टनर को छीनने की कोशिश कर रहा है, तो यूनिवर्स नहीं देगी वो चीज़, क्योंकि वो चीज़ उसकी है ही नहीं। गलत चीज़ को क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप? जो चीज़ आपके हक की है, जो आपकी चीज़ है, आप उसे मैनिफेस्ट कीजिए ना। आप बसे बसाए घर को क्यों तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है? देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है आप लोगों का मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ी से काम करने वाला है। आपकी विश जो है पूरी होगी। आपको अपने आप को ये सोचना है कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, ठीक है? मैं इस रिश्ते में बहुत खुश हूँ, मेरे जैसा कोई खुशनसीब नहीं है। अपने अंदर स्ट्रेंथ को लेकर आना है, अपने अंदर पावर को लेके आना है, एक बिलीव को लेके आना है, अपना विश्वास, अपना ट्रस्ट यूनिवर्स पे इतना दिखाना है कि वो यूनिवर्स भी बोले कि नहीं यार, इस बंदे में दम है, इसको जब इतना विश्वास है तो मैं इसका विश्वास कैसे तोड़ सकता हूँ, ठीक है? मुझे मेरे पार्टनर को पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? इस तरह का मैनिफेस्टेशन आपको करना है। मैनिफेस्टेशन करते वक्त पूरा फोकस अपने पार्टनर पे कीजिए। देखिए, आपका पार्टनर आपकी तरफ दौड़े दौड़े आएगा। मैं कह रही हूँ ना कि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है, आपका पार्टनर दौड़े दौड़े आएगा। आप मैनिफेस्ट तो करिए, सही पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए, नेगेटिविटी को हटा दीजिए ना। अपने पार्टनर को बिल्कुल इतना यानी गुड मैनिफेस्टेशन करें, पॉजिटिव सोचें उसके बारे में, हर चीज़ अच्छे से सोचें। भले वो लड़ रहा है ना, लड़ने दो। ये मत बोलो कि अरे यार वो तो लड़ता रहता है, अरे यार मैंने उसके लिए इतना करा कुछ नहीं मिला, ये सब छोड़ दो। आप ये सोचो कि अरे वो आ गए हैं, अब मेरे लिए अच्छा सोचेंगे, देखना मुझसे लड़ाई नहीं करा करेंगे, मेरे को छोड़ के नहीं जाएंगे। इस तरह का गुड मैनिफेस्ट करिए आप। गुड जब मैनिफेस्टेशन करेंगे ना तो ये पार्टनर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। लव वाली
वाइब्रेशन में आइए, बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में आइए और लव इनकी तरफ सेंड करिए। जब आप अपना लव सेंड करेंगे ना तो इनके दिल में भी कुछ ना कुछ फील होगा। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। जो सोलमेट कनेक्शन में होते हैं उनकी लाइफ इतनी सीधी नहीं होती है, उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। उन प्रॉब्लम से उनको गुजरना पड़ता है, उनकी सोल को गुजरना पड़ता है। ठीक है, आपके लिए ये स्टैंड लेंगे। ठीक है, मैं कह रही हूँ ना कि अगर आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर गया ना तो ये पर्सन जो है ना आपके लिए स्टैंड लेंगे। ठीक है, 100% लेंगे। थर्ड पार्टी से तो दूरियां आ गई है, थर्ड पार्टी इनको छोड़ के जा चुकी है। आपको यही मैनिफेस्ट करना है जो मैं बोल रही हूँ कि थर्ड पार्टी से वो पर्सन दूर हो गए हैं, आप लोगों के बीच में प्यार बढ़ गया है। थर्ड पार्टी को इन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया है, थर्ड पार्टी से ये अलग हो गए हैं। ठीक है, और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरी हेल्प करी है, मुझे इतना संभाला है, मेरी लाइफ में खुशियाँ दी है। इस तरह से आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स को। ठीक है, और थर्ड पार्टी का तो मेरे पर्सन के दिमाग से, दिल से नामो निशान मिटने वाला है। यूनिवर्स थैंक यू, आपने मुझे सपोर्ट किया। इस तरह का आप यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं और इस तरह से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो वर्क करे। चलिए हम कुछ मैसेज देख लेते हैं कि क्या मैसेज आता है। ठीक है डियर, तो चलिए मैसेज में हम ये देखेंगे और कुछ इमेजेस भी देख लेते हैं कि भाई जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, आप ये देख लीजिएगा कि आपका इमेजेस आया है या नहीं। क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन की बात कर रही थी और मैं जो वो पत्नी जी की बात कर रही थी, भाई किसी ने मैसेज किया था इसलिए मुझे समझाना ज़रूरी था कि किसी की बसी बसाई ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग कोई बुरा मत मानिएगा, जो चीज़ मुझे समझानी थी मैंने वो समझा दी उनको। ठीक है, डी यहाँ पर आया है, जिसका नाम डी से आता है आप देख लीजिए। 5 नंबर आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, टी 777 आपको ज़्यादा दिख रहा होगा कुछ लोगों को। ठीक है, जी ज़्यादा दिख रहा होगा, 6 नंबर ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, या 6 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ होएगी। 555 नंबर आपसे कुछ रिलेटेड हो, 444 नंबर आपसे कुछ रिलेटेड हो, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 2 नंबर, 333, आर से किसी का नेम आता हो, एच से किसी का नेम आता हो, क्यू से किसी का नेम आता हो, ओ, डब्लू से किसी का नेम आता हो। यहाँ आप देख लीजिएगा, जिसका भी मैसेज यहाँ पे निकलता है आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। ठीक है डियर, 1 X J L P E 77 A। ठीक है, चलिए यहाँ हम कुछ मैसेज रखे हैं, देख लेते हैं कि क्या निकल के आते हैं। चलिए इतने मैसेज ले लेते हैं। ट्रस्ट, सबसे पहले तो इस रिश्ते में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स यही कह रही है कि अगर आप लोगों के रिश्ते में ट्रस्ट होगा ना तो मैं आपका साथ ज़रूर दूंगा। डिवाइन का सपोर्ट है इस रिश्ते पर। ठीक है, डिवाइन आपका साथ दे रही हैं। ठीक है, डिवाइन देखिए, डिवाइन यूनिवर्स डिवाइन जो है कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत ज़्यादा साथ दे रही है। नहीं तो आप लोग अभी कब के दूर हो चुके होते थर्ड पार्टी के आने से। आप खुद ही सोचिए ना, आप विश करिए, यूनिवर्स से प्रे करें, आप मन्नत रखें, अपनी विश कर रहे हैं, लेकिन सही चीज़ को मांगिए ना। आपकी लाइफ में प्यार आएगा, लव लॉस। तो आप पूरे टाइम यही सोचते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी से प्यार चला गया है, मेरी ज़िंदगी से प्यार चला गया है। प्रॉब्लम तो जो भी प्रॉब्लम है अपनी लाइफ की, सब यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए। जो होना होगा यूनिवर्स अच्छा करेगा। नेगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश है माय डियर। अगर आप लोग नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे ना तो पॉजिटिविटी आपके लाइफ में इंटर हो जाएगी। स्टैंड, अब आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और अपना सही मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। वेरी गुड। थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी है ना वो आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल चली जाएगी। आप मैनिफेस्टेशन करते रहिए, फोकस, पूरा फोकस जो है अपने पार्टनर को खींचने की तरफ करिए, ना कि थर्ड पार्टी के बारे में कि वो क्या कर रही है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। सब कुछ हटा दीजिए, बिल्कुल पूरा फोकस, अपनी आइज़ जो है ना वो अपने पार्टनर पे टिका दीजिए। जैसा पहले फर्स्ट टाइम वाला लव था ना आप लोगों के बीच में, कि पहली बार में आपको उसको झलक देख के जो फील होता था, जो प्यार था ना, वो वाला प्यार अपने अंदर लेके आइए। देखिए वो पार्टनर भी खिंच के आपकी तरफ आएगा। डियर, प्यार में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। प्यार तो पत्थर को भी पिघला देता है यार।
प्यार जो होता है ना वो पत्थर को भी पिघला देता है, ठीक है। टेलीपैथी कनेक्ट, काफ़ी लोगों को मैं यहाँ ये कहूँगी कि आप अपने पार्टनर को टेलीपैथी कनेक्ट करें, उन्हें टेलीपैथी कुछ मैसेज भेजिए ताकि उनके माइंड में वो चीज़ें बैठे कि आप उनके लिए बने हो। आपके पार्टनर को ये बताएं कि आपका प्यार उनके लिए सच्चा है, ठीक है। वीकनेस, अपनी वीकनेस को तोड़ो, अपने इमोशंस को छोड़ो। अगर आपके अंदर वीकनेस है कि आप इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं तो वो चीज़ों को छोड़ें। वीकनेस, अगर आपके अंदर वीकनेस है, आप बात बात पे रो देते हैं तो रोना छोड़ दीजिए। अपनी ज़िंदगी में देखिए सब कोई की ज़िंदगी में दुख होता है तो रोना तो सबसे पहले छोड़ दीजिए। हैप्पी रहें, खुश रहें, आदत डाल लीजिए, ठीक है। रिलेशनशिप, अपनी रिलेशनशिप को सही करने में पूरा मैनिफेस्टेशन लगाइए, पूरा फोकस अपनी रिलेशनशिप को, अपने रिश्ते को, अपने प्यार को सही करने में लगाइए, ना कि थर्ड पार्टी पर, ठीक है। मेरी बात को ध्यान रखिए। हाई वाइब्रेशन में आने की ज़रूरत है आपको, हाई वाइब्रेशन में आइए और अपने पार्टनर को भी हाई वाइब्रेशन सेंड करिए। मैनिफेस्टेशन, अगर आपका मैनिफेस्टेशन काम कर गया डियर, तो ये सोच लीजिए आपका बिलीव, आपका विश्वास जीत जाएगा, आपका प्यार जीत जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में वो प्यार, ये पर्सन बिलीव, मतलब एक गुलाब का फूल लेके खड़े हुए ना, तो ये जो कार्ड में दिख रहा है बिलीव और एक ये रोज़ बना है, तो वो पर्सन आपको अपना रोज़ ऑफ़र करेंगे। तो ये बात ये याद रखिए कि अगर आप गुड मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, तो आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत जल्द, मैं कह रही हूँ, आपकी तरफ आ जाएंगे। आई होप रीडिंग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों से इस तरह की गलतियाँ होती है मैनिफेस्टेशन में, आप थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट करते हैं, तो डियर बुरा मत मानिएगा मेरी कोई बात का। आपको मैं सिर्फ गाइड कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप पॉजिटिव सोचिए, अपने बारे में मैनिफेस्टेशन करें, अपने प्यार के लिए करें, अपने लिए मैनिफेस्टेशन करें, पूरा फोकस अपने ऊपर दें। और वो जो थर्ड पार्टी, जो पत्नी जी हैं, कृपया करके मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि देखिए मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान एक जैसा हो जाता है, कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इंसान गलत सोच लेता है, लेकिन किसी भी इंसान पे ट्रस्ट करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, ठीक है डियर। तो मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। आई होप रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।